हाय दोस्तों, वेलकम टू आराम कोचिंग। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, ये सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम एनटीपीसी ग्रुप डी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हम इस समय कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, मोहन एक जीन्स के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। तो जीन्स के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से अनुपात कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, जो डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना, जो मोहन डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 15% का। ठीक है, और 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तब पर वो कितना लाभ कमा रहा है? वो प्रॉफिट जो कमा रहा है वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, अब देखिए हम लोग रेशियो निकालना है किसके बीच? हमको निकालना है रेशियो सीपी और एमपी के बीच। ठीक है, जींस के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में अनुपात निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों एक फार्मूला आप लोग एकदम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए कैसे निकलता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीपी। ठीक है, सीपी को हम लोग लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, रेशियो लिखते हैं एमपी। ठीक है, एमपी क्या होता है? तो ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट होगा, लॉस होता तो माइनस लॉस होता। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस पर वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो सीपी क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट जो कि 15% है, तो हम लिखेंगे 100 माइनस 15। ठीक है, ये हो गया सीपी। एमपी क्या हो गया? 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 प्रॉफिट कितना है? ये 20% है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ये 100 माइनस 15 85, और ये 100 प्लस 20 120। ठीक है, इसको आप यदि चाहे तो 5 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 17 25 85, और 120 कितना होगा? तो 5 दूनी 10, यहाँ पे जाएगा 2, और 5 चौक 20। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो रेशियो देख रहे हैं ये आ गया 17:24। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का रेशियो, जो सीपी का रेशियो देखिए, सीपी 17 है और जो एमपी है वो 24 है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो आंसर नंबर ए हमारा सही है, 17:24। ठीक है, तो गाइस ऐसे को क्वेश्चन को करना है आपको, और ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। ठीक ना, सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट होता है, और एमपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, 12 संतरे प्रति रुपये के दर से बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ पाने के लिए उसे संतरे को प्रति रुपये किस दर से बेचना चाहिए। ठीक है, गैस क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि 12 संतरे यदि 1 रुपये में बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 1 रुपये में कितना संतरा बेचे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक दिया है। देखिए 12 संतरे प्रति रुपये, ठीक ना, प्रति रुपये का मतलब ये होता है 1 रुपये। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए 20% का देखिए हानि हो रहा है। 20% का हानि का मतलब ये होता है कि 80% पे वो बेच रहा है। ठीक है, और 80% पे कितना बेच रहा है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/12। ठीक है, हम नीचे हमेशा देखिए क्वांटिटी होता है, यहाँ पे ऑरेंज की बात हो रही है तो नीचे देखिए ऑरेंज है, और ऊपर हमेशा हम लोग रुपीज़ लिखते हैं। ठीक है, जितना भी कितने रुपए में बेचा उतना लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 12 संतरे 1 रुपये में बेचा है तो हम लिख दिए 1/12। ठीक है, और इस पे बेचने पर कितना परसेंट का हानि हो रहा है? 20% का हानि हो रहा है, मतलब कि 80% पे ये बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1% यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/12, और ये 80 चला जाएगा नीचे। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है गाइस? हमको निकालना है कि 100, देखिए 20% का प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए हमको 120% पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करना। ठीक है, तो 120% गाइस, जब 1% का मान ये है तो 120% का क्या होगा? ये होगा 120 इंटू 1/12 इंटू 80। ठीक है, 120 का देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ से आप लोग काट लेंगे तो जो आएगा 120% वो आ जाएगा 1/8। ठीक है, 120% कितना आएगा? वो आएगा 1/8। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नीचे जो है ये ऑरेंज है। ठीक है, ऑरेंज है, और ऊपर क्या है? ये देखिए पैसा है, रुपीज़ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 रुपये में 8 ऑरेंज बेचेगा तभी 20% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आ जाएगा 8 ऑरेंज। ठीक है, 8।
तो गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। नीचे हमेशा क्वांटिटी लिखते हैं और ऊपर हमेशा रुपीज़ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1/8 आ गया, मतलब कि 1 रुपये में देखिए 8 ऑरेंज को बेच रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो के दर से आम बेचता है और इस पर उसे 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलो के दर से आम बेचने चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए पहले की तरह है, चलिए देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है, ठीक है। मतलब कि 1 किलो का दाम कितना है, 9 रुपये, ठीक है। और वो कितने का हानि कमा रहा है, वो 10% का हानि कमा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो 90% पे देखिए अपना सामान बेच रहा है, ठीक है। नीचे हमारा देखिए क्वांटिटी लिखेंगे, तो क्वांटिटी कितना है, 1 kg है, ठीक है। 1 kg के लिए कितना प्राइस है, तो 9 रुपये प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे तो हम 1% का यहाँ से वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ये होगा 9/1 और ये भी 90 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 90 नीचे आ जाएगा। अब देखिए जब 1% का हम वैल्यू निकाल लिए तो हमको क्या निकालना, हमको 5% का प्रॉफिट कमाना है। तो 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए हमको जो संतरे हैं वो 105% पे बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 105% का वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्या होगा, तो 105% का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 105 देखिए ऊपर क्या है, 9 है और नीचे क्या है देखिए 90 है, ठीक है। देखिए 9 से ये देखिए 10 खत्म हो गया और जब 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10.5, ठीक है। बटे का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बटे का 1 आने का मतलब ये है कि हमारा 1 kg जो है वो 10.5 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तभी हमको 5% का क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा, ये 10.5 रुपये, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन को आराम से आप किसी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है रेलवे या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1525 रुपये में खरीदा और इसे 12% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आरआरबी 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सीपी जो हमारा दिया है, ठीक है ना, क्रय मूल्य क्या है, ये देखिए 1525 रुपये, ठीक है। और इस पर कितना लाभ हो रहा है, तो जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट हो रहा है हमारा 12% का। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे देखिए एसपी पूछ रहा है, ठीक है। तो एसपी क्या होगा देखिए, तो क्रय मूल्य है देखिए 1525, ठीक है। और देखिए 12% का जब लाभ कमा रहा है तो इसका मतलब ये है कि 112 में बेचा होगा और 100 से हम इसको भाग देंगे, ठीक है। तो गाइस इसको आप लोग काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1708 रुपये, ठीक है। तो जो इसका एसपी आ जाएगा ये आ जाएगा 1708 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था वैसे ही हमको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो सीपी दिया है, ये सीपी यहाँ पे दिया है 26 रुपये दिया है और जो हमको प्रॉफिट दिया है 15% का देखिए प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हमको एसपी निकालना है, ठीक है। तो एसपी क्या होगा, देखिए क्रय मूल्य लिखेंगे और हमको 15% का लाभ चाहिए, मतलब कि 115 पर हमको बेचना पड़ेगा और डिवाइड बाई क्या है 100, ठीक है। तो गाइस इसको आप लोग काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 29.90, ठीक है। तो मतलब कि जो एसपी आ जाएगा ये 29.90 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, एक शर्ट पे 1600 लिखा था, ठीक है। जो उसका मार्क प्राइस है 1600 रुपये उस पर लिखा था। दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान उसे 10% की छूट दी जाती है, ठीक है। तो शर्ट की बिक्री मूल्य क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो शर्ट का जो मार्क प्राइस है, ठीक है, मार्क प्राइस मतलब होता है कि जो सामान पे जो दाम लिखा रहता है उसको हम लोग मार्क प्राइस करते हैं, ठीक है। तो मार्क प्राइस देखिए लिख दिया है यहाँ पे 1600 रुपये, ठीक है। और आपको जो डिस्काउंट दे रहा है 10% का, देखिए उस पर डिस्काउंट मिल जा रहा है, ठीक है। तो कैसे आप लोग एक बात हमेशा नोट करिएगा कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है, ठीक है। तो बताइए कि शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का क्या होगा, देखिए 1600 रुपया इसका देखिए मार्क प्राइस है और डिस्काउंट दे रहा है 10% का, मतलब कि 90% पे देखिए बेच रहा होगा और 90 बटे का 100, ठीक है। इसको आप लोग काट लेंगे तो ये आ जाएगा 1440 रुपया, ठीक है। तो 1440 रुपया क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य होगा। 1600 रुपये का सामान था, 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब कि 1440 पर उसको बेच दिया। तो ऑप्शन जो आपका डी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है,
मयंक एक पेन 750 रुपये में बेचता है और 50% का लाभ कमाता है, तो 50% की हानि पाने के लिए उसे इस पेन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है और भी कई बार, और इस टाइप का क्वेश्चन तो अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमको कैसे करना है। देखिए 750 रुपये में पेन बेच रहा है तो 50% का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, 50% का लाभ होने का मतलब ये है कि वो 150% पे देखिए पेन को बेच रहा है। ठीक है, और जब 150% में बेच रहा है तो कितने का बेच रहा है, ये 750 रुपये का बेच रहा है। ठीक है, अब देखिए 750 का बेच रहा है तो 1% का देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1% का यहाँ पे हो जाएगा 750 डिवाइड बाई 150। ठीक है, ये हो जाएगा 1% का। तो हमको क्या करना है, हमको 50% का हानि कब पाने के लिए, ठीक है ना, 50% का हमको हानि चाहिए। तो 50% का हानि होने का मतलब ये होता है कि हमको उस सामान को बस 85% पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, 50% पे बेचने का मतलब ये होता है कि जब 1% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 750/150, तो 50% का क्या होगा, तो 50 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 50 × 750 बटे का क्या हो जाएगा, बटे का 150। ठीक है, तो गाइस इसको आप लोग काट लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि मतलब कि जो 50% का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 250। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 50% का लॉस हमको कमाने के लिए उस पेन को 250 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है। तो चलिए देख हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।